ओम नमस्कार। 12 जुलाई 2020 प्रातःकाल की इस बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के योग सत्र को प्रारंभ करेंगे ओम के 3 बार उच्चारण के साथ। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आइए प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका संस्कृत का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है धौंकनी। एक लोहार जब धौंकनी में हवा भरकर उसे एक संतुलित मात्रा में जब बाहर की ओर निकालता है तो नीचे पड़े कोयलों में सुप्त पड़ी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और इसी प्रकार जब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो श्वास का भीतर जाना और श्वास का बाहर की ओर आना, इस क्रिया के माध्यम से संतुलन जो बना रहता है श्वास प्रश्वास के मध्य, उससे हमारे शरीर के भीतर सुप्त पड़ी संजीवनी शक्ति जागृत होने लगती है, प्रज्वलित होने लगती है। और यही ज्योति, यही जो अग्नि है, वह हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। करने की विधि, पूरा गहरा श्वास लीजिए। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए, श्वासों के साथ दृष्टा भाव से भीतर की ओर उतरते हुए एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का प्रयास करें। और श्वासों को बिना रोके पूरा बाहर की ओर निकालें। इसमें शीघ्रता नहीं करनी है, तीव्रता नहीं करनी है। आप मध्यम शक्ति व मध्यम गति का उपयोग करें, सबसे सुरक्षित रहेंगे, पूरा आपको लाभ मिलेगा। पूरा गहरा श्वास भरें।
श्वास को भीतर की ओर भरने, श्वास को बाहर की ओर छोड़ने की गति प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लंग्स की क्षमता भी पृथक पृथक है। किसी को 1 सेकंड का समय श्वास को भीतर की ओर लेने में लगता है, किसी को 2 सेकंड का समय लगता है, किसी को 5 सेकंड का समय, 8 सेकंड का समय लगता है। जो अभ्यस्त लगातार वर्षों से अभ्यास करते आ रहे हैं, उनके श्वास लेने की गति, छोड़ने की गति बहुत दीर्घ होने लगती है, गहरी होने लगती है। और जितनी उनकी श्वास प्रश्वास की क्रिया दीर्घ और सूक्ष्म होती है, उतना ही उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने की, अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। और यही अवशोषण जो क्षमता है फेफड़ों की, उससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। शरीर में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी, उतनी ही उसको ऊर्जा भी अधिक मिलेगी और एक एक अंग की क्रियाशीलता सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। आइए लगातार हम 10 मिनट अभ्यास करेंगे। पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ, श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए श्वासों को भीतर की ओर गहरा भरें, श्वासों को बाहर की ओर गहरा निकालें। जितना समय श्वास को भीतर की ओर भरने में लगा रहे हैं, उतना ही समय या उससे दुगना समय श्वास को बाहर की ओर छोड़ने में लगा। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास मन को बिल्कुल शांत कर देता है। श्वासों के साथ लयबद्ध होकर अभ्यास करने से जिन्हें नज़ला, जुकाम, खांसी, साइनस आदि की शिकायत रहती है, बार बार छींकें आती हैं, रनिंग नोज की शिकायत है, श्वास एलर्जी है, भस्त्रिका प्राणायाम का नियमित अभ्यास उनमें शीघ्रता से लाभ देता है। मन की एकाग्रता को बढ़ाने में बहुत सहायक है, मेमोरी को बढ़ाने में बहुत सहायक है। लगातार अभ्यास करें।
ही मन ओमकार का मनन करते हुए अपने श्वासों पर पूरा ध्यान लगाते हुए अभ्यास करें। ओम प्रभु का निज नाम, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य भी है, शिव भी है, सुंदर है, ऐसा ही है ओम नाम है। सत्य है, ब्रह्म है, परमात्मा है, अकार उकार और मकार, सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला और सृष्टि को अपने भीतर समाहित करने वाला जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है, वही तो ओम है। जो नए साधक हैं, जिन्हें हार्ट संबंधी परेशानी है, जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग है, बीपी हाई रहता है, वे लोग इस मध्यम गति से लगातार अभ्यास करेंगे। और जो पुराने साधक हैं, जो युवा साधक हैं, जिनमें ऊर्जा है, जोश है, वे लोग तीव्र गति से इस प्रकार अभ्यास करेंगे। इस प्रकार तीव्र गति से अभ्यास प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक नहीं है। विश्राम, विश्राम करते समय भी आंखें कोमलता से बंद। लंबे गहरे श्वास लीजिए, लंबे गहरे श्वास बाहर की ओर निकालें। इसके बाद हम अभ्यास करते हैं कपालभाति। कपालभाति लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालें। पेट स्वतः ही अंदर की ओर पीठ से लगने लगेगा। दोनों क्रियाएं साथ साथ अभ्यास करें। कपालभाति ऐसा अभ्यास है जो नए साधक कई बार गलत ग्रहण कर लेते हैं। श्वास को बाहर की ओर निकालने के स्थान पर श्वास को बार बार भीतर की ओर ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते समय विशेष ध्यान दीजिए कि गलत नहीं करें। अपने किसी साथ के साधक को जो लगातार अभ्यास कर रहे हों या किसी योग विशेषज्ञ को दिखा लीजिए ताकि आपका अभ्यास गलत नहीं रहे। प्रथम श्वास के साथ ही श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे तो लगातार रिदम आपका श्वास पर ही रहेगा और पूरा ध्यान जब श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगा तो आपका गलत नहीं होगा। जो श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर की ओर जा रहा है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देना। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी एकाग्रता लगातार श्वासों को बाहर की ओर निकालने पर रहेगी।
कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास हमारे शरीर के मध्य भाग में स्थित मुख्य अंगों के लिए बहुत ही उपयोगी, आमाशय, अग्नाशय, लीवर, गुर्दे, आंतें, प्लीहा, प्रोस्टेट, गर्भाशय, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सभी का मंथन कर देता है। आपका वेट कंट्रोल करके रखता है, एक्स्ट्रा फैट कंट्रोल करके रखता है। पेट, वेट और फैट तीनों का जो शमन करता है वह है कपालभाति। लगातार अभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अवश्य अभ्यास करना चाहिए ताकि आपको पूरा लाभ मिले। जो नए जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई रोग है वे लोग 15 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मधुमेह के रोगी को कम से कम 15 मिनट तक लगातार कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति के नियमित अभ्यास से जब हमारा पेट अंदर की ओर जाता है, बाहर की ओर आता है, अंदर की ओर जाता है, तो इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होती है। हमारे भीतर एक विशेष अग्नि प्रदीप्त होती है जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। जिसका लीवर, जिसकी किडनी और जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारी आंतें भी शामिल है और हमारा आमाशय भी शामिल है। तो जब इन तीनों ऑर्गन्स को हम बार बार कपालभाति से एक्टिवेट करते हैं तो शरीर हमारा स्वतः ही रोग मुक्त होने लगता है। पूरा आंखों को बंद करते हुए पूरे ध्यान के साथ लगातार श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते रहें।
कपालभाति प्राणायाम से शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक शक्तियाँ ऊपर की ओर बहने लगती हैं। जब शक्तियों का ऊर्ध्वगमन होता है तो शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तेज की प्राप्ति होती है, चेहरे की आभा बढ़ जाती है, हमारे आभा मंडल प्रकाशमय होने लगता है। बहुत ही अद्भुत यह कपालभाति प्राणायाम महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी, पीरियड संबंधी इरेगुलरिटीज को दूर करता है, हार्मोनल बैलेंस को बनाकर रखता है, लेकिन आवश्यकता है नियमित रूप से अभ्यास की। प्रतिदिन आप अभ्यास करेंगे, आपको विशेष लाभ अपने आप स्वतः ही अनुभव होने लगेंगे। ओम विश्राम। कपालभाति के बाद हम अभ्यास करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी। त्रिबंध के साथ हम अभ्यास करते हैं, अर्थात लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोक दें और यथाशक्ति रुकते हुए पहले मूल बंद लगाएं, अपने गुदा द्वार को एनस को ऊपर की ओर खींच के रखें। उड्डयन बंद में जितना पेट को अंदर की ओर कर सकते हैं उतना अंदर की ओर करें और जलंधर बंद की स्थिति में ठुड्डी को कंठकूप से लगा के रखें। जितनी देर आप अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर की ओर रोक कर रख सकते हैं उतनी देर रोकते हुए चेहरे को सामने की ओर करें और जलंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद को खोल देंगे। श्वासों पर पूरा आपका नियंत्रण रहेगा, लेकिन शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करें। श्वासों को रोकने में अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसीलिए जिन्हें हृदय संबंधी रोग है, जिन्हें बीपी हाई रहता है, वे लोग नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, वे लोग जलंधर बंद की स्थिति में नहीं आएंगे। 3 बार अभ्यास करें। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम अभ्यास करते हैं अग्निसार की क्रिया, पेट के मोटापे को कम करने के लिए और पेट के अंदर की तरफ ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के लिए, उनका मंथन करने के लिए, उनकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए, यथाशक्ति रखते हुए श्वास को बाहर की ओर निकाल कर रोकेंगे, पेट को आगे पीछे हिलाएं, पेट का मंथन करें।
एक बार और अभ्यास करें। अग्निसार की क्रिया के बाद अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए, थायराइड संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी, जिन्हें खर्राटे आते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी। करने की विधि, अपनी गले की नस नाड़ियों को संकुचित करते हुए लंबी हिचकी, लंबे खर्राटे की ध्वनि के साथ श्वास को भीतर की ओर भरें। ठुड्डी को कंठकूप से लगाते हुए अर्थात जलंधर बंद की स्थिति में श्वास को भीतर की ओर रोकें। यथाशक्ति रुकते हुए चेहरे को सामने की ओर करते हुए दाईं नासिका से बंद करते हुए बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर निकालें। 3 बार अभ्यास करेंगे। उज्जाई प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम करने से पहले आइए पैरों को खोल लेते हैं। दोनों पैरों में अंतर करते हुए पैरों को दाएं बाएं हिलाएं। पैरों को इस प्रकार दाएं बाएं हिलाने से ब्लड सर्कुलेशन पैर के अंगूठे से लेकर हिप जॉइंट्स तक प्रॉपर बहने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। मिला लीजिए दोनों पैरों को, केवल अंगुलियों को आगे पीछे हिलाएं। पूरे पंजे को सामने की ओर और पीछे की ओर खींचिए। क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। घुटनों को ऊपर उठाते हुए पिंडलियों को धरती से लगाएंगे। अगली क्रिया घुटनों की मजबूती को बढ़ाने के लिए घुटनों की कपाली को नीचे की ओर दबाएं, ढीला छोड़िए। श्वास को भीतर की ओर भरते हुए नीचे की ओर दबाइए, ढीला छोड़िए, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें, फिर दबाएं, ढीला छोड़ें। 8-10 बार घुटनों की इस क्रिया का अभ्यास करने के बाद अगला अभ्यास, दायां पैर सीधा, बाएं पैर को मोड़ लीजिए,
हाफ बटरफ्लाई की क्रिया। उठा लीजिए पैर को, दाएं बाएं लेकर जाएं। हिप जॉइंट्स की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी। हैमस्ट्रिंग मसल्स को, जो थाइस के पीछे है, ऊपर की तरफ क्वाड्रिसेप्स मसल्स, नीचे की तरफ हैमस्ट्रिंग मसल्स, इनको मजबूती प्रदान करती है ये क्रिया। दूसरे पैर से करेंगे। पहले हाफ बटरफ्लाई, उठा लीजिए पैर को, दाएं बाएं लेकर जाएंगे और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से लंबा गहरा श्वास भीतर की ओर भरिए और दाईं नासिका से श्वास को बाहर की ओर निकाल दीजिए। फिर दाएं से पुनः श्वास को भीतर की ओर भरें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर की ओर निकाल दें। लगातार पूरे भाव के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है।
शरीर में स्थित 72 करोड़ 72 लाख 210 नाड़ियों के शोधन के लिए बहुत उपयोगी। सिर दर्द, माइग्रेन, पेन, इनके अंदर लाभप्रद है यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। जीन्स को कंट्रोल कर सकता है, हार्ट के ब्लॉकेज दूर करता है। बहुत ही लाभ है अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक लाभ नहीं है। और ये शारीरिक रोग तो बोनस के रूप में मिलते हैं। इसका जो मुख्य लाभ है अनुलोम विलोम प्राणायाम, वो है आपका मन व इंद्रियों पर नियंत्रण। जब आपका मन व इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाती है तो मन आपका संतुलित रहता है और अष्ट चक्रों के शोधन की स्थिति के बाद ध्यान साधना के माध्यम से समाधि की अवस्था तक पहुंचने के में सक्षम बन पाता है। श्वास को भीतर की ओर गहरा भरा, उस विराट को अपने भीतर आत्मसात किया। वृष्टि से समष्टि की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर। श्वासों के साथ लयबद्ध होते हुए पूरी एकाग्रता, पूरे भाव, बाएं से श्वास को भीतर की ओर भरने पर, दाएं से श्वास को भीतर की ओर भरने पर, जब दोनों ओर से संतुलित मात्रा में हम संतुलन के साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया का अभ्यास करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाती है, चिंताएं सारी दूर हो जाती है, मानसिक अवसाद समाप्त होता है। अष्टचक्रा नव द्वारा देवा नाम पुर्योध्या, तस्याम हिरण्यकोशे स्वर्गो ज्योतिषा हृदय। कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे भाव के साथ। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त दिव्य शक्तियां आपके शरीर के भीतर समाहित हो रही हैं। आपका शरीर दिव्य से दिव्यतर और दिव्यतर से दिव्यतम होता चला जाता है। श्वास को छोड़ते समय मन में स्थित सारी नकारात्मक इच्छाएं, सारी नकारात्मक वृत्तियों को बाहर की ओर निकालने का अनुभव करें। शरीर में शीतलता और उष्णता को संतुलित रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत उपयोगी है। नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर कर अनुलोम विलोम प्राणायाम मन को शांत तो करता ही है। जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल की परेशानी है, कमर में दर्द है, इन सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। वायु विकार को शरीर में संतुलित रखता है, त्रिदोष का शमन करता है,
अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। वात से संबंधित रोग, जिन्हें जोड़ों के दर्द बताया, घुटनों के दर्द मैंने बताया, इनमें धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम से स्वतः ही लाभ मिलता है। स्लिप डिस्क की परेशानी है, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, लेकिन करना है। जब आप करेंगे तभी लाभ मिलेगा। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, वाणी में माधुर्य लाने के लिए, नाक, कान, गले संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तीन बार उद्गीत प्राणायाम। मन बिल्कुल शांत कर दीजिए, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं। प्रणव ध्यान की स्थिति में पूरे एकाग्रता श्वास प्रश्वास की क्रिया पर। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। श्वास प्रश्वास की क्रिया पर ध्यान लगाने से, उन पर नियंत्रण करने से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। अपने ध्यान को अपने प्रभु के पावन चरणों में लगाते हुए
प्रत्येक कार्य को प्रभु के प्रति समर्पित कर दीजिए। मैं जो कुछ भी खाता हूँ वह ईश्वर का प्रसाद रूप है। मैं जो कुछ भी पहनता हूँ, मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ, वह सब ईश्वर की प्रेरणा से है। मैं उस परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ, और जब मैं अपने इस प्रभु का अंश हूँ तो मेरे अंदर कोई हीनता की भावना नहीं, कोई उदासीनता नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक प्राणी के अंदर, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का निवास है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक वस्तु का आदर करते हुए, उसको प्रणाम करते हुए, प्रभु के प्रति समर्पित होते हुए प्रत्येक कार्य को करें। अहंकार से मुक्ति मिल जाएगी, अंधकार से मुक्ति मिल जाएगी। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। सत्य से असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, कोई नकारात्मक भाव नहीं। किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं, किसी की वस्तुओं के प्रति मोह का भाव नहीं। ईर्ष्या, राग, द्वेष सभी को बाहर की ओर निकाल दीजिए। मन में सकारात्मक भाव, समस्त तनावों से मुक्ति मिलती है। हथेलियों का घर्षण करें, दोनों आंखों को ढकें, प्रार्थना बोलेंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, सर्व जाति एवं विश्व के लिए कल्याणकारी बनूं। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए कुछ गर्दन की और सर्वाइकल की, कंधों की जकड़न को दूर करने के लिए यौगिक क्रियाओं का अभ्यास हम करते हैं। श्वास को भरते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए बीच में, और श्वास को भरते हुए गर्दन को बाईं ओर लेकर जाएं, बीच में रुकें। दोनों तरफ से लगातार करें। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की ओर लेकर जाएं, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को कनखुर से लगाएं। गर्दन दर्द के लिए बहुत उपयोगी, लेकिन जिनके सर्वाइकल की परेशानी है गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं आपकी मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए, आपके एक एक जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए। गर्दन को दाएं और बाएं झुकाएं। गोलाकार घुमाएंगे सिर को। दोनों अंगुलियों, हाथों की अंगुलियां अंगूठे को मिला लीजिए, कोनियों को गोलाकार घुमाएं। पांच बार सीधा घुमाने के बाद 5 बार विपरीत दिशा में। दोनों हाथों से एक दूसरे की कलाई पकड़ लीजिए। श्वास को बढ़ते हुए दाईं तरफ कोनियों को खींचें।
श्वास भरते हुए बीच में बाईं तरफ, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। सर्वाइकल के लिए उपयोगी क्रियाएं, हाथ एवं सिर का एंटी प्रेशर दीजिए। सिर में हल्का कंपन महसूस करें, ढीला छोड़ें। एक बार फिर से करें। ग्रिप को ललाट पे लाके रखते हुए यही क्रिया, एंटी प्रेशर दें, ढीला छोड़ें, फिर से एंटी प्रेशर दीजिए, ढीला छोड़ें। दाएं हाथ को दाएं कान के पास लाते हुए एंटी प्रेशर दीजिए, ढीला छोड़ें। एक बार फिर से बाईं तरफ से, दोनों हाथों हथेलियों को ठुड्डी पे लाके रखें, एंटी प्रेशर दें। दोनों हाथ घुटनों पे लाएं, कंधों को गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में। आज के सत्र को विराम देंगे शांति पाठ करते हुए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आज का दिन आपका आनंदमय मंगलमय बीते, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत वंदन।